निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग मोशन डिस्कस कर रहे थे। मोशन का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको बहुत सिंपल सी बातें बताई थी कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। अब यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। अब जैसे देखिए यहाँ पे कल मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी और विस्थापन दोनों का क्या होता है, मान बराबर होता है। आज हम लोग सर्कुलर पाथ पे दूरी और विस्थापन की गणना करेंगे। जरा देख लीजिए आप, जैसे ये अगर सर्कल है, ये आपका सर्कल है आर रेडियस का। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए है, इसको ऐसे डॉट से मिला देते, 3D आ रही होगा। ए है, यहाँ से बी है, इसको ऐसे कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सी है यहाँ पे बी। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे पूछता है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, एक चक्कर पूरा करने में या पूर्ण करने में वस्तु का दूरी एवं विस्थापन की गणना, ऐसे लिख देते हैं ज्यादा बेहतर। तो अगर एक चक्कर पूरा करेगा तो वस्तु का दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो एक चक्कर पूरा करेगा, इसका मतलब ए से चलना शुरू करेगा और कहाँ पे आएगा? ए पे ही आएगा। तो जहां से चल, अब जरा देखिए, तो अगर यहाँ पे दूरी आपसे पूछेगा तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के क्या होगा, बराबर, और विस्थापन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विस्थापन जो होता है वो पॉइंट का फंक्शन होता है, और चूंकि जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था वहीं पे पहुंच गया, तो पॉइंट का फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, 0। और जब पॉइंट का फंक्शन 0 हो गया तो विस्थापन भी क्या होगा, 0। ये एक चक्कर है। अगर यहाँ से पूछा जाए 2 चक्कर पूरा करने में, 2 चक्कर पूर्ण करने में, तो अगर दूरी पूछेगा तो 2 × 2 पाई आर होगा, लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा तो भी आंसर क्या होगा, 0। यानी आप ऐसा समझ लो कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा और n चक्कर पूरा करता है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उसके द्वारा हर हाल में विस्थापन का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन दूरी जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा 2 पाई आर का, क्योंकि दूरी जो होता है वो पाथ का फंक्शन होता है। एक राउंड लगाया तो 2 पाई आर, अगला राउंड लगाएगा तो फिर 2 पाई आर, सब ऐड होता जाएगा, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर। अब जरा देखिए दूसरा जो यहाँ से सवाल पूछता है, और इसी में से कोई ना कोई सवाल है आपसे प्रीवियस वर्ष में पूछी गई है। आधा चक्कर, एक चक्कर पूर्ण करने में, लिखिए आपने, आधा चक्कर पूर्ण करने में वस्तु का दूरी एवं विस्थापन की गणना। तो जब आधा चक्कर पूरा करेगा तो ए से चलेगा और कहाँ पे आएगा, बी पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए दूरी, अगर ये पूरा चलता तो 2 पाई आर बटे 2 पाई आर, लेकिन आधा चला तो क्या हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या हो गया, पाई आर। अगर यहाँ से विस्थापन पूछेगा तो ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी, यही तो होगा, ए और बी के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा, ये। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आर प्लस आर कितने के बराबर हो जाएगा, 2 आर के क्या हो जाएगा, बराबर, 2 आर के क्या होगा, बराबर। तो आधा चक्कर आप समझ गए होंगे। अब जरा देख लीजिए आप, अब यहाँ देख लीजिए, तो ये पूरा चक्कर समझ गए, आधा चक्कर। अब जरा देखिए,
3/4 चक्कर पूर्ण करने में दूरी एवं विस्थापन की गणना। तो जरा देख लीजिए अब यहां से कहां तक जाएगा, यहां से चल के कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। जब यहां तक आएगा यानी ए से डी तक, तो दूरी में तो कोई झंझट नहीं है। दूरी क्या हो जाएगा, 2πr गुने 3/4 हो जाएगा। जितना चक्कर था, एक चक्कर था तो 2πr 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आधा चक्कर हुआ तो आधा। अब जरा देखिए यहाँ से, तब ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से हो जाएगा 3πr/2। लेकिन अगर यहाँ पे विस्थापन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए और डी, ये डिस्टेंस हमको चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी, विस्थापन तो ए डी ही होगा। तो ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √r² + r², √2r²। तो अंडर क्या हो जाएगा, 2r। चौथा देख लीजिए, एक 1/4 चक्कर पूर्ण करने में दूरी एवं विस्थापन की गणना। तो दूरी में तो कोई लोचा नहीं है भाई, 2πr × 1/4 हो जाएगा। तो जब 1/4 हो जाएगा तो यहाँ से πr/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन बोलेगा तो 1/4, मतलब यहाँ से ए से कहाँ तक आएगा, डी से। तो यहाँ भी तो वही डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ सीधा हो जाएगा √2। तो इस बात को आप समझ लीजिए, आर का कुछ वैल्यू भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में दूरी और विस्थापन, आधा चक्कर पूरा करने में दूरी और विस्थापन, 3/4 चक्कर पूरा करने में दूरी एवं विस्थापन, 1/4 चक्कर पूरा करने में दूरी एवं विस्थापन। इसका मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पे या तो 3/4 चक्कर पूर्ण करता है या 1/4 चक्कर पूर्ण करता है, इस दोनों केस में विस्थापन का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। विस्थापन देखिए, यहाँ भी आया क्या, √2r, यहाँ भी आया क्या, √2r। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इसी में से कोई ना कोई सवाल पॉलिटेक्निक आपसे प्रीवियस वर्षों में पूछा है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये था दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जब दूरी हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब चाल पे हम लोग को काम करना आसान हो जाएगा, और विस्थापन पढ़ लिया है तो वेग पे काम करना आसान हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है चाल एवं वेग। चाल एवं वेग, तो पहले चाल को समझ लेते हैं, वेग समझ जाइएगा। चाल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड। आप पढ़े होंगे या ऐसा पढ़ा जाता है कि दूरी में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, चाल। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, स्पीड। यानी दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। क्योंकि दूरी अदिश राशि है तो चाल भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। चाल का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मात्रक हम लोग पहले पढ़ चुके, एसआई मात्रक मीटर/सेकंड, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। अगर इसकी बीमा निकालेंगे तो LT-1 होगा, वो भी देख लेते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती। दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, चाल। तो यहां से देखिए तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा क्या होगा, समय।
अगर v लिखे, s लिखे और t लिखे, अब यहाँ से अगर लिखेंगे हम लोग दूरी बराबर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा चाल गुने क्या होगा, समय। दूरी को अगर s माने v तो s बराबर v इंटू 2, हमेशा याद रखिएगा इसको। चाल जो है यह एक अदिश राशि, चाल कौन राशि है, अदिश राशि। यह हमेशा धनात्मक होगा, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, समझ में रहा। यह हमेशा धनात्मक होता है। अगला पॉइंट, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसकी बीमा यहां से निकालेंगे LT-1 होगी। तो आप समझ गए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल, या दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, चाल। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, स्पीड। अगर इसी को बोल देंगे विस्थापन में परिवर्तन का दर, तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। या किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया क्या, विस्थापन, क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, है ना। चूंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि। और कल हम लोग पढ़े थे कि विस्थापन का वैल्यू 0, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी होगा, तो चाल का भी वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक होगा। और उसका एसआई मात्रक यही होगा और उसकी बीमा भी क्या होगी, यही होगी। आपको मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में बताया है कि चाल और वेग ये दोनों की मात्रक एवं बीमा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे चाल, थोड़ा सा जान लीजिए आप। यहाँ पे चाल जो हम लोग को पढ़ना है, ये दो तरह का पढ़ना है। एक को बोलते हैं तत्क्षणिक या तात्क्षणिक चाल, इसको v बराबर लिखते हैं ds बटा dt। जब किसी वस्तु का चाल किसी पार्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो वो कहलाता है तत्क्षणिक चाल। और दूसरा जो चाल पढ़ना है वो औसत चाल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से सवाल हम लोग को पॉलिटेक्निक में पूछता है, औसत चाल। इसको बोलते हैं VAB। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या हो गया, कुल समय। तो ये आप समझिए आराम से, इसको भूलिएगा मत। हम लोग को ज्यादा जरूरत है किसका, औसत चाल का। तो औसत चाल जब निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, ये दोनों के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, औसत चाल कहते हैं। हम लोग को ज्यादा जरूरत किसका है, औसत चाल का ही ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। तो ये चाल आप समझ गए, इसमें पूछा है नहीं, बहुत आसान माजरा है। अब इसके बाद देखिए, तो ये चाल आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग वेग को समझ लेते हैं और उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होगा इस पे, बहुत ट्विस्टेड कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी यहां से आपसे पूछा जाता है। अब देखिएगा वेग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी। इसको डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन, तय की गई क्या, विस्थापन वेग कहलाता है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। अब जरा देखिए आप, यहां से वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय होगा। तो अगर यहां से विस्थापन निकालेंगे तो वेग गुना क्या हो गया, समय। अब जरा देखिए यहां से
यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि। इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। तीसरा पॉइंट, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। इसकी बीमा LT-1 होती है। अब जरा देखिए, जैसे हम लोगों ने चाल को दो तरह से पढ़ा था, वेग भी हम लोग को दो तरह का पढ़ना है। तो वेग जो हम लोग पढ़ते हैं ये दो तरह का पढ़ते हैं, एक तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस और दूसरा क्या है? औसत। इसके लिए लिखते हैं v बराबर dr/dt या dx/dt, कोई ही चीज चलेगा। और यहां से v बराबर क्या हो गया? कुल विस्थापन। अब बटे क्या होगा बाबू? कुल समय। ये हमारे लिए बहुत काम का चीज है। अब जरा देखिए यहां से, तो अभी हम लोगों ने वेग चाल को देखा और किसको देखा? वेग को देखा। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने दूरी और किसको देखा था? विस्थापन को देखा था। तो जो दूरी का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो किसका है? चाल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो वेग का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सारा जो विस्थापन का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो किसका है? वेग का। अब देखो, अब बोलो कि वेग और विस्थापन में अंतर क्या है भाई? तो देखिए, जब विस्थापन बिना किसी डायरेक्शन का है, जब विस्थापन में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वेग में दिशा आ जाएगा तो चाल और वेग ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो अब यहां से अब हम लोग सवाल करेंगे चाल पे, वेग पे, मतलब ज्यादा सवाल औसत चाल पे रहता है या औसत वेग से रहता है। तो आज की सेवा, मतलब आज के लेक्चर को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात।